क्योंकि सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसको कह सकते हैं उसको उन्होंने एक प्रकार से कंफ्यूजन कर सकते हैं या उसको जानबूझ करके डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की। तो वो है मामला कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996, जिसको शॉर्टकट में लोग पेशा बोलते हैं। और ये कानून 1996 में बना था। उस समय मतलब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद रहा और कारण रहा, तो ये हमें इस बात को समझनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि इस देश के अंदर में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, और झारखंड में भी अब शायद 35 हो गया है संख्या, क्योंकि कई जातियों को फिर ट्राइबल के सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो इतनी बड़ी 700 से अधिक जातियां देश में है, तो एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा के रूप से वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो सरकार को ये महसूस हुआ, केंद्र को, कि भाई हमें इनको मजबूत करना है, और इनको मजबूत करने के लिए ये जो हमने कहा कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 लाया गया। उसमें से बहुत सारे क्लॉज है, उसमें से इसमें नियमावली सरकार को लानी थी, जो इस समय उन्होंने सरकार लाई। उसमें नहीं कहीं उन्होंने कंफ्यूजन को पैदा किया है। तो बाकी तो बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, मैं उस ओर जाना भी नहीं चाहता हूं। उसमें से इस एक्ट का जो मूल भाव वो क्या है, वो मैं सिर्फ आप सब लोगों से एक पारा में पढ़ना चाहूंगा। इस एक्ट की जो धारा 4 है, उसकी जो क है, उसमें कहता है क में, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, यानी राज्य जो विधान बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों के परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। अब ये पहला क का ये विषय है। अब ये हमें इस बात को समझनी चाहिए कि रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। मैं एक चीज बताऊं, ये हम लोग अपने टाइम में जो कमेटी था, भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे इसको बनाया था मनरेगा। और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो भूरिया कमेटी की रिपोर्ट आज जो लागू हुई, जो गांव को अधिकार दिया गया, और दूसरी तरफ जो मनरेगा हमने दिया था, राइट टू वर्क, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक था। दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी, और डेवलपिंग कंट्री के लिए वो बहुत बड़ा एक रास्ता मिला था कि लोगों को गांव में कंपलसरी रोज़गार मिलेगा। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो 15 दिन को उनको भत्ता मिलेगा। ये सिक्योरिटी, इकोनॉमिक गारंटी था एक तरह से अधिकार। आज उसको लेके चल दिए कि वो पीएमओ जो है, वो पीएमओ तय करेगा कि किस गांव में काम होगा और क्या काम होगा। कैन यू बिलीव? आप डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे थे हम लोग, और अब इस सरकार उसको सेंट्रलाइज कर रही है। तो पेशा कानून को भी एक तरह से जो अधिकार गांव में हमने दिया है, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये बीजेपी के सोच का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत किया था, उसको ये बर्बाद करने पे तुले हैं। पेशा को जो गांव की बात, अधिकार की बात करते हैं,
जब उनसे आर्थिक अधिकार छीन लिया आपने तो क्या बचेगा उनके पास? रोजगार छीन दिया उनसे तो क्या बचेगा? तो इसीलिए बीजेपी जीवन भर कभी काम के आधार पे बात नहीं करती रही है। उसको तो अपना रहता है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करें, उसी में हमारा गोल हो जाता है, तो काहे को इतनी बड़ी बात करें। कोई अच्छा काम करता हो तो उसके खिलाफ बोलना उनको वाजिब है।